हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने जा रहे हैं इग्नू की 2025 की टेंटेटिव डेट शीट की। जी हाँ, आपकी डेट शीट रिलीज हो गई। ऑल्दो इट इज टेंटेटिव बट मोर और लेस इट रिमेन्स सेम। तो इट इज गिविंग यू एन इंडिकेशन कि आपको किस तरीके से कब कब अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है। आइए जानते हैं इस डेट शीट को भी और आपकी एमईजी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन टेक्निक्स को भी। एग्जाम्स के लिए आपके पास दो शिफ्ट हैं, 2 to 5 एंड 10 to 1। दैट डजेंट मीन कि आप चूज कर सकते हैं, आप चूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपका एक एग्जाम है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में है 10 to 1। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ। 10 to 1 ये एग्जाम है, मैंने इसको अलग से हाईलाइट भी किया है। और 2 to 5 आपके बाकी सभी एग्जाम्स हैं। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एमईजी 1 के इमीडिएटली बाद क्रोनोलॉजिकली एमईजी 2 नहीं है, इट इज़ एमईजी 18। अभी जो दिसंबर एग्जाम्स हुए थे उसमें भी ऐसा ही हुआ था। एमईजी 1 के बाद पहले एमईजी 18 का एग्जाम था और उसके बाद सब्सिक्वेंटली सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम बिल्कुल ऑर्डर में हुए थे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट कोड्स। तो आप डेज भी देख लीजिए, डेट्स भी देख लीजिए। और अब टाइम आ गया है कि आपको अपनी प्रेपरेशंस शुरू करनी है और बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए आपको प्रेपरेशन। असाइनमेंट्स भी सबमिट करनी है, तो मैं असाइनमेंट्स के बारे में भी आपको बता देती हूँ। असाइनमेंट की बात करते हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनके असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर सबमिटिंग फॉर द करेंट सेशन। आपको एट प्रेजेंट तो 31 मार्च इज द डेट जब तक सबमिट करनी है। और इसी को ध्यान में रख के चलेंगे ना, दैट विल बी गुड। नहीं तो डिले होता चला जाता है, वो एक अलग ही तरीके की टेंशन होती है। और जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो बेटर करिए, अपने आप को सेव करिए, 31 मार्च तक असाइनमेंट्स को सबमिट करिए। ये सभी असाइनमेंट्स हैं और एमईजी 19 इज अबाउट टू बी एडेड और बाकी सब भी मैं ऐड करती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो ये सभी असाइनमेंट्स हैं, इनको आप जैसे ये बनाई हैं उसी हिसाब से लिख सकते हैं। हर असाइनमेंट में मैंने प्रॉपरली एक कवर पेज भी ऐड किया है जिसका प्रिंट लेकर आपको अपने असाइनमेंट के टॉप पर पेस्ट करना होगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक तो है असाइनमेंट का ग्रुप और एक है सैम्पल पीडीएफ्स का ग्रुप प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपके ये सभी सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 19 तक। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पीडीएफ नोट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि एमईजी 12 15 एंड 16। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेरी सून आई बी एडिंग फॉर दीज सब्जेक्ट्स टू। तो लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, सबके काफ़ी अच्छे एग्जाम्स गए हैं। मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करती हूँ इसमें, शॉर्ट समरीज ऑफ एवरीथिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आप सैम्पल पीडीएफ्स को एक्सेस कर लीजिए, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर गेटिंग दी एक्चुअल लॉन्ग पीडीएफ्स। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स के हमारे लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, वो आपको इंक्वायर करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। एट प्रेजेंट एमईजी 3 एंड एमईजी 7 आर गोइंग ऑन, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वेरी सून आई बी स्टार्टिंग एमईजी 4 5 एंड 1। तो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जो नेक्स्ट स्टार्ट होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग तो बैचेस कैन बी कंसिडर्ड। दीज आर वर्क आर ऑलरेडी डिजाइंड। तो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करके, थोड़े से डेज को एडजस्ट करके और सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने रजिस्ट्रेशंस होते हैं। तो 4 5 1 के लिए काफ़ी रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं एंड दीज बैचेस आर ऑलरेडी डिजाइंड। इग्नू की ऑनलाइन क्लासेस तो आप लोग थ्रू आउट द ईयर ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि बहुत ही पास एग्जाम्स आ गए हैं, 4 दिन ही बचे हैं एग्जाम्स में, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है आपका बैच कंडक्ट करना। तो थोड़ा सा एडवांस में क्वेरी करिए। जून एग्जाम है तो फेब्रवरी मार्च तक क्वेरी कर लीजिए, दिसंबर एग्जाम है तो अगस्त तक क्वेरी कर लीजिए, तो आपको बैचेस असाइन हो जाएंगे। और दिस इज द व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट फॉर द एडमिशन, लाइव क्लासेस का एडमिशन। और इसके अलावा आप ये ग्रुप तो ज्वाइन कर ही सकते हैं टू एक्सेस सैम्पल पीडीएफ। मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में लिखकर बता दूंगी कि कौन से पर्पस के लिए कौन से ग्रुप को आपको क्लिक करना है।
Good luck for your exams.